अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे स्टॉप द टाइम, वक्त के रुकने के हवाले से कि क्या वक्त का रुकना मुमकिन है और कैसे मुमकिन है और क्या तारीख़ में कभी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वक्त रुका हो वगैरह वगैरह। से बहुत सारे सवालात हैं, बातें हैं जो कि डिस्कस करने की हैं। एक चीज़ तो ये कि इस टाइम पर भी एरिया 52 ट्रायंगल के अंदर जो ज्यूस साइंटिस्ट है वो इस कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि किस तरह से वक्त को रोक के हम पूरे के पूरे इस धरती के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, इस निज़ाम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ वक्त के रुकने से वक्त का रुकना ही मुमकिन नहीं होगा, बल्कि तमाम तर लाइट और तमाम तर साउंड भी रुक जाएंगी। अब वक्त का रुकना किस सूरत हाल के अंदर मुमकिन है कि अगर कोई स्पीड वाली चीज़ जो कि जिसकी स्पीड रोशनी से ज़्यादा हो, तो इतनी तेज़ स्पीड वाली चीज़ हो तो फिर वक्त को रोकना मुमकिन होता है। मसलन अगर किसी बड़े हॉल कमरे के अंदर आप लोग देखें तो इस हॉल कमरे के अंदर जैसे ही लाइट जलती है तो लाइट की जो स्पीड है वो ये नहीं होता कि कुछ सेकंड लगेंगे, बल्कि विद इन अ सेकंड, एक सेकंड से भी पहले पूरे कमरे के अंदर लाइट फैल चुकी होती है। तो लाइट की स्पीड इतनी तेज़ है कि वो ऑटोमेटिकल जब इतनी फास्ट स्पीड के साथ अगर कोई चीज़ ट्रैवल करती है तो फिर वक्त का रुकना बिल्कुल मुमकिन है। और ये बात भी किसी हद तक तस्लीम करने के काबिल है कि जो वक्त का रुकना पॉसिबल है और इसके साथ साथ लाइट और आवाज़ को रुकना भी पॉसिबल है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये जो मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये वाक़या मेराज है, जिसके अंदर इन्हें बुर्क लेके गया और साथ में वो जो इलाका है जो हमारा पहला क़िबला अव्वल है, ठीक है, तो वो उसके गुंबद से जो है ना क्या नाम उसका, बुर्क की रफ्तार बिजली की स्पीड से ज़्यादा तेज़ थी और अल्लाह की ज़ात से हम कलाम हुए। और फिर उसके बाद ये पूरा एक वाक़या और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सहाबे कराम को बाकी सारी बातें बताई और फिर उसके बाद हमारी अकल भी तस्लीम करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और उनके सदाकत और अमीन होने की हर बंदा गवाही देता है। तो अब चूँकि ये बात सच्ची हैं तो ये कैसे मुमकिन है, और बाकी लोगों को जब पता चले इस बात का तो उन्हें हंसी मजाक समझे इस बात को। इसका मतलब ये है कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर ये कैसे मुमकिन हो गया कि आपने पहलों की ज़ात हस्ती चली भी गई, जहाँ कि अल्लाह की ज़ात से हम कलाम भी हुए, मिल भी आए, बातें भी हुई और फिर उसके बाद वापस भी आ गए, और जब के लोगों के मुताबिक वो कोई टाइम नहीं गुजरा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉप ऑफ टाइम जो है, वक्त का रुकना, वो बिल्कुल मुमकिन है। इस टाइम पर एरिया 52 ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे साइंसदान इस काम की तरफ लगे हुए हैं कि वक्त के रोक के हम कैसे इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो थ्योरी है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके मुताबिक ये है कि हम इजाफियत को कंट्रोल करके या फिर किसी भी एक्सटर्नल ट्रैवलिंग चीज़ को कंट्रोल करके हम इजीली उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप ऑफ द टाइम मुमकिन हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर ये बात सामने आई है कि वक्त को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप लोग ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब के हालत के अंदर एक सेकंड से भी पहले आपको एक लम्हे से के अंदर ऊँग आती है, और वो एक सेकंड से भी ज़्यादा, अपना एक सेकंड से भी बहुत दफ़ा कम अरसा होता है कि उतने ही लम्हे आप एकदम से उठ भी जाते हैं। या मिसाल के तौर पर जब आप किसी नमाज की हालत के अंदर होते हैं और नींद की कैफियत में और नमाज की हालत में हो, तो एक लम्हे के लिए आपको नींद या सुस्ती आती है कि जिसके अंदर आप अभी मस्जिद से अपना रकू से सजदे की तरफ भी नहीं पहुंच पाते या सजदे से भी उठ भी नहीं पाते। तो इतनी देर के अंदर आप एक पूरा का पूरा वाक़या देख लेते हैं और उस पूरे के पूरे वाक़ये का हाल भी देख लेते हैं। या आम हालत के अंदर भी अगर आप लोग देखें, जो ख्वाब की स्पीड है वो कितने हज़ार गुना हमारी हकीकत की ज़िंदगी की स्पीड से ज़्यादा है कि उसके अंदर तो हम
1 मिनट से भी कम के अंदर कम से कम अब 10-20 घंटों की पूरी फ़िल्म देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया, कहाँ से गया, वगैरह वगैरह। तो उसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा तेज़, और एक बाद अब एक ऊँग के अंदर भी हम इतना कुछ देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा फास्ट अपना जो है मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं। लाइट की मिसाल हो गई, ख्वाब की मिसाल हो गई, बहुत सारी चीज़ें कि जो कि उतने टाइम के अंदर इस चलते हुए टाइम को अंदर अपना इसको रोल अदा कर सकती हैं कि वक्त को रोका जा सकता है। खैर, इसके ऊपर बहुत सारी अभी थ्योरियाँ ऐसी हैं कि जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं वक्त के रुकने के हवाले से। और एक और चीज़ जो यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं, उड़न तश्ती का नाम जिसको हम देते हैं, तो उस उड़न तश्ती के अंदर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसके अंदर हमारे पलक झपकने से पहले ही वो चीज़ मूव कर चुकी होती है और बहुत ज़्यादा फासले पे जा चुकी होती है। और इसलिए कहा जाता है कि जी जो उड़न तश्ती है वो एक दिन के अंदर बआसानी पूरी दुनिया का विजिट कर लेगी। तो कैसे मुमकिन है इतनी बड़ी दुनिया का विजिट करना? सुबह को चलेगी, शाम को आखिरी कोने में, शाम को चलेगी, सुबह को आखिरी कोने में। और ये मुमकिन भी होगा। दज्जाल इस सिलसिले के अंदर बहुत सारी कोशिशें अपनी कर रहे हैं कि किस तरह से सारा कुछ सिलसिले को कंट्रोल किया जा सकता है और मुमकिन बनाया जा सकता है। किससे मकसद ये कि स्टॉप ऑफ टाइम, वक्त को कंट्रोल करना मुमकिन है। और वक्त को कंट्रोल करने से हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए से अभी टाइम रुका हुआ होगा और उस टाइम के अंदर बाकी सारा का सिस्टम कंट्रोल हो चुका होगा एक कमांड के अंदर। इस तरह से अगर आप शैतानी जिन्नात को देख लें या खाली या सिर्फ जिन्नात को देख लें तो वो पलक झपकने से पहले ही वो इतना काम कर लेते हैं। हालांकि हमारे मुताबिक तो वो वक्त ही कुछ नहीं हुआ, 1 सेकंड भी नहीं हुआ। या अगर आप हज़रत सुलेमान के वाक़े को उठा के देख लें या आप इल्म के उस ताकत को उठा के देख लें कि जब हज़रत सुलेमान ने कहा कि बल्कीस के तख्त को कौन मेरे पास जल्दी ला सकता है, तो हर किसी जिन्नात ने कोई वाक़या कोई बयान दिया, बाकियों ने कोई बयान दिया। तो उसके अंदर से किलम वाले ने कहा जी मैं आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। और फिर वो मुमकिन करके भी दिखाया कि पलक झपकने से पहले तो 1 सेकंड भी नहीं होता। 1 सेकंड से पहले कितने हज़ार किलोमीटर के फासले से वो चीज़ जाना आना लेके आना। क्या मतलब यहाँ पे देखें ना कि अकल तो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रही ना, ठीक है, कि क्या कैसे मुमकिन। एक मिसाल के तौर पे जिस चीज़ के ऊपर लॉजिक लगे पड़े हैं, साइंस और मंतक लगे पड़े हैं, भाई किस तरह से हम स्टॉप ऑफ द टाइम, वक्त को रोक के अपने सारे के सारे मामले को इजीली मैनेज करा सकते हैं। बहरहाल ये है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं और जिसके मुताबिक के वक्त का रुकना मुमकिन है और सेकंडों से भी पहले बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो कि नहीं होने के होते। एक मिसाल है इस सिलसिले के अंदर दज्जाल की कोशिश है कि वो एक बाकायदा सिस्टमेटिकली एक ट्रेनिंग के अंदर लगे हुए हैं कि जिसके अंदर से वो टाइम को स्टॉप करके इस कायनात को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इससे पहले कि ये टाइम आए हमें इस टाइम के लिए अलर्ट होना होगा और हमें अपने अकीदों और ईमान को मजबूत करना होगा ताकि हम वक्त और हालात के तकाज़े, अगर हमारे अकीद और ईमान मजबूत हो गए तो अगर हमारे दौर में नहीं भी आता तो आने वाले नस्लों के दौर के ईमान और हमारी वजह से ही ईमान बनने हैं। ताकि अगर हम मेरे फैमिली और मेरे घर के ईमान अच्छे होंगे तो उसकी वजह से नई नस्लों के ईमान बनेंगे। अगर मेरे घर से हाफिज़ और आलिम बच्चे बनेंगे तो वो नई नस्लों से तभी बन पाएंगे। इसीलिए हमें सारे टाइम से पहले हमें भी अपनी एक कोशिश करनी है और वो कोशिश ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ के हम मुनकिर नहीं है, क्योंकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी का किसी हदीस में मना नहीं है कि जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी से मना फरमाया गया है, बल्कि एक हुक्म दिया गया है कि गौर व फिक्र करो इस कायनात के ऊपर, वो तुम्हें बहुत सारी ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो वो चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन हमें इससे पहले अपने ईमान की दुरुस्ती करनी होगी कि इन केस ऑफ एमरजेंसी या ऐसी कोई हालात की सूरत हाल के अंदर हमारे ईमान इतने मजबूत हों कि अगर हमारे सामने कुछ का कुछ दिखाया जाए, इल्यूजन हो, इल्तबास हो, नज़रों का धोखा हो, तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जो चीज़ हकीकत में ना हो, तो हमें हमारे ईमान फिर भी वही तस्लीम करें जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कहा है, मेरे नबी के तरीक़ों के अंदर है। अगर हमारे ईमान उस लेवल पे होंगे, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर ले तो फिर हम अपने ईमान से स्लिप होने वाले नहीं हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के ईमान को सलामत रखे और हम सब के ईमान को अच्छे ईमान वाला बनाए और मौत से पहले मौत की तैयारी के नसीब फरमाए और अच्छे ईमान के साथ ही रहना और दुनिया से जाना नसीब फरमाए। और हम सबको एक हमारे सब के दिलों के अंदर जो ने कि ये ख्याल पैदा करे कि हमें वक्त से पहले हमें अपना किसी भी तरह की एमरजेंसी हालत से पहले हमने अपनी ईमान की दुरुस्ती करनी है। और अगर ईमान की दुरुस्ती है तभी सारे के सारे काम हो पाते हैं।
तो मुझे उम्मीद है ये बातें आज की आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से मुमकिन होगा कि हम सिर्फ उतना देख सकेंगे जितना कि लोग चाहते हैं, और या जितना कि हम लोग उतना देख सकेंगे जितना कि हम उनको सिर्फ दिखा सकते हैं। इन सारी बातों के हवाले से हम किसी नेक्स्ट वीडियो को इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।